कक्षा की दूसरे भाग की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसमें हम लोग वायरस से होने वाली बीमारी का अध्ययन करेंगे। अभी हमने कक्षा के भाग एक में थोड़ी देर पहले जी क्या है ना, हाँ, थोड़ी देर पहले बीमारी क्या है, बीमारी कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट था, उसकी जानकारी दिया। और फिर पैथोजेन, तब बीमारी को फैलाने वाले जो एजेंट हैं के विषय में हमने आपको बताया। सबसे पहले बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट कोड भी दिया। सिको पंडित का टीक न्यू है, नया है नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अपने तरफ से उसमें कुछ नहीं डालना है, ठीक है। कहता है नया है, हिंदी से नामाकरण मत क्या करो, जो है उसको याद कर लेना। करीब में हम लोग वायरस को भी देखने का प्रयास करेंगे। वायरस का के विषय में जैसा कि मैंने शुरुआती दिनों में ही बताया कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, और वहीं से हमारी परिचर्चा भी आरंभ होती है। सबसे पहले डीएमवी में वायरस को हम लोगों ने खोजा, और जो आरएनए और डीएनए का बना होता है, तो इसका बहुत बेसिक जो जानकारी है उसके साथ ही हम वायरस से होने वाली बीमारी पर चर्चा आरंभ करते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है, इसे इवानोस्की ने खोजा था। इवानोस्की ने खोजा, ठीक है। इवानोस्की ने खोजा, इवानोस्की ने खोजा था, ठीक है क्या। इवानोस्की वायरस की थी। वा वो खोजा था। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी, वो टीएमवी पर खोजा। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस का नाम टीएमवी है। पहला विषाणु जिसकी खोज की गई थी कौन सा है? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, याद रखिए, टोबैको मोजाइक वायरस है। जेनेटिकल मटेरियल क्या रहता है? आरएनए और या डीएनए होता है, बस, ठीक है। अब इसका बीमारी बहुत है, इसका एक कोड है। रेखा हमें हिट करके पीछे पोछे छोड़ गई। पोछे मतलब होता है पीछे, तो गुजराती भाषा है, लिख देंगे। कोड लिखो, ऐसे लिखो, बीमारी से होने, वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी का कोड लिख लीजिए। रेखा हमें हिट करके पीछे पीछे गई, ये छोड़ गई। हिट मतलब करके हमको ये छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके ये छोड़ गई। अब रेखा क्या देखा? रेखा को देखा। रे से क्या होगा? रेबीज, वेरी गुड। तो लिखो रे से रेबीज, रे से रेबीज लिखिए, रे से रेबीज। हाँ, रेखा, ख से खसरा,
खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी नाम लिखना है खसरा। देखा हमें, औ से हर पिच, हर पिच, हमें, में से मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क जोर, मस्तिष्क जोर, हमें हिट करके, ही, हेपेटाइसिस, हेपेटाइसिस, हिपेटाइसिस, हिपेटाइसिस, से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, कर से कोरोना, 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 कोई छे छोड़ गई, पो से पोलियो, पो से पोलियो, पो से पोलियो, कोई छे, ए से एड्स, ए से एड्स, के से चेचक, के से चेचक, चिकन पॉक्स जो कहते हैं, चेचक, चेचक छोड़ गई, क्या है, कोई छे छोड़ गई, छोटी माता, छोटी माता, माता, ठीक है, डेंगू, ड से डेंगू, गई, छोड़ गई, छोड़ नहीं है, छोड़ है, ड से डेंगू, ग से गई, ग से गलसुआ, हम्स, ग से गलसुआ, इसे इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा, क्या से क्या, और फिर से बोल दो, देखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, र से, ह से, ह से, ए से, मेनिंजाइटिस किस बीमारी है, मस्तिष्क, ई से, क से, क से, ओ से, ए से, ए से, ओ से, क से, ग से, इसे बना लीजिएगा ना, नहीं बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से, दो कोड याद रखिए, दो चार बार इसको पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि ट से यहाँ ट्रेकोमा है, ट से अपने मन से टेटनस कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको आईक्यू रखना पड़ेगा जिससे कि गलती ना हो, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। इतनी बीमारी को आप एक कोड में बदल के रख लिए, ठीक है कि नहीं, तो बड़ी आसानी हो गई आपको। अधिक कोड नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर कठिनाई हो जाती है, लेकिन ये दोनों इतनी बीमारी है इसमें कि एक कोड रहना चाहिए। देखा हमें हिट करके ये छोड़ गई, छोड़ नहीं गई, छोड़ गई, ड जो है ड डेंगू है, ड क्या है, डेंगू है। अब हम लोग मुख्य रूप से बीमारी को देखने का प्रयास करते हैं, रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एड्स और कोरोना। बीमारी को यदि आप याद करके रख लेते हैं तो आपको वायरस में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। फिर आता है प्रोटोजोन्स, और फिर आता है फंजाई, और फिर आता है डेफिशिएंसी डिजीज, और वो डेफिशिएंसी डिजीज कल ही पढ़ लिए। कौन था डेफिशिएंसी डिजीज था, तो विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है, तो मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारी है, और साथ में कई सिस्टम में भी आप बीमारी पढ़िएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग बीमारी पढ़िएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अलग बीमारी पढ़िएगा, नर्वस सिस्टम में अलग बीमारी पड़ेगा। तो जितने सिस्टम में आप बीमारी पढ़ते हैं सबको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो बीमारी एक अध्याय में पड़ेगा तब तो पागल हो जाइएगा। इसलिए जितना यहाँ पढ़ना है उसको यहाँ बता दिए, और जहाँ जहाँ पढ़ना था, जैसे विटामिन कल पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा दिए, मिनरल्स पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ा दिए, प्रोटीन पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ा दिया। क्वासिकोर भी तो बीमारी है, बच्चों की बीमारी है, प्रोटीन की कमी से होती है तो बीमारी, ठीक है कि नहीं।
तो जहाँ जो चीज़ जो बीमारी आता है आएगा उसको हम लोग लेकर चलते रहेंगे। और इस तरह से बीमारी जैसे इसलिए बीमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी। और शुरुआत में ही मैंने लिखा कि 2 क्वेश्चन आपका किसी न किसी एंगल से वो पूछा जाता है। इसमें विविधा भी बहुत है। अभी पढ़ रहे थे आप, लुई पास्चर पढ़ रहे थे, रोनाल्ड रॉस पढ़ रहे थे, जेनर जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी। लिखे हैं इसको, नहीं ना लिखे हैं? ठीक है कि नहीं? अच्छा, अभी दिखा देंगे। और लैटिन वर्ड वैक्सीन, काउ का मीनिंग क्या होता है? काउ। तो ये सब ऐसे भी तथ्य एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं, जानना और समझना चाहिए, है कि नहीं? कल ही मेरी एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा भी थी, लेकिन नेट ही खराब हो गया। और आज भी लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। कल ही 2 बजे के बाद तो अब नया रूटीन आपको मिलेगा, जो भी उसमें उस बैच में है रात के का, तो रात में ही 9 बजे के बाद चलेगी। और भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी। और जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उसी फोकस भी किया जाएगा। हालांकि वो सब चीज़ आप भविष्य में पढ़ते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी के आधार पे आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे हमें उसके विभिन्न अध्यायों को देखने की जरूरत होती है। यूपीएससी और कमीशन एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है। और जितना आप नॉलेज को ऑथेंटिसाइज कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना विश्लेषण कर पाएंगे, जितना आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो कक्षा आपको आपके लिए 100% काम देगा, लेकिन वो कक्षा आपको के बाद आपको किताब पढ़ने में मजा आएगा। और किताब पढ़ने में जब मजा आएगा, विशेषकर जो आर्ट्स विषय है, जब आप पढ़िएगा तो आपके लैंग्वेज इंप्रूव, शब्दों की विविधता होगी, वाक्य की संरचना बेहतर बनाएंगे तो अधिकारी तंत्र का प्रवेश और जीवन को बेहतर बना सकते। बनाना मैंने कही दिया कि मजे में हो कि आनंद में हो, ये तो अलग चीजें होती है। आदमी को आनंद में रहना चाहिए। आगे लिखो। सबसे पहले रेबीज चाहिए, क्यों ना चाहिए? से पैर भी करा, तुम्हारा हमारा संबंध यही है। से पैर भी करा रही हो तुम, करना क्या है? चलिए ठीक है, अभी नहीं कि हो वही नहीं चलू अहूँ चलू, अपना जाना है जाओ, तब मोहल्ला को नहीं लेके जाओ। जब ऐसे हम वायरस के बाद 10 मिनट का ब्रेक देंगे ही, चिंता ना करो। हाँ, ये कक्षा है, कक्षा में तो थोड़ा सा ब्रेक आवश्यक। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या वायरस में सबसे पहले देखेंगे किसको? रेबीज को। तो लिखिए रेबीज, रेबीज, रेबीज। या उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया लिखिए, हाइड्रोफोबिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसके काटने से होता है, पहले ये लिख लो। सा मंकी, सा मंकी, बिल्ली, बिल्ली, यार, सब पागल कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से। वायरस का नाम लिख दो, रेब्रो वायरस, रेबो वायरस, रेबो लिखो ना, रेबो वायरस। रेबो वायरस का प्रभावित अंग क्या है? ब्रेन या नर्वस सिस्टम, ब्रेन या नर्वस सिस्टम, ब्रेन या नर्वस सिस्टम। का लक्षण क्या होता है? सबसे बड़ा लक्षण है आवाज परिवर्तन हो जाती है। तो हाइड्रो रेबीज होगा, कुत्ते की तरह ही आवाज हो जाएगी, है ना? नहीं, आवाज चेंज हो जाता है। बिल्ली काटेगा तो बिल्ली टाइप का आवाज हो जाएगा, मंकी काटेगा तो मंकी टाइप का आवाज हो जाएगा, उसका लक्षण भी मंकी टाइप का रहेगा। सियार काटा तो सियार, बाघ काटता नहीं है, बाघ काटता तो फिर बात ही कुछ और होता। बाघ की तरह ही आदमी दहाड़ता। ठीक है कि नहीं? आज देखिए चाचा चौधरी फिर दूसरे टाइप का साबू बन के आए हैं। अजय जी रोज नया नया वेशभूषा में आते हैं। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए।
तो यहाँ ध्यान रखना है क्या, यहाँ ध्यान रखना है रेबीज नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसका टीका किसने खोजा था, लुई पास्चर, इसका टीका भी लिख ली, लुई पास्चर ने खोजा रेबीज का टीका, लुई पास्चर ने खोजा, भी नोट में लिख दीजिए। फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर है। अब आ जाइए पोलियो वायरस, क्या आता है पोलियो में, पोलियो। अच्छा, रेबीज हो जाता है, वो जल से बहुत डरता है, नहीं, इसलिए हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अल्टोफोबिया क्या होता है, अल्टोफोबिया क्या होता है बताओ तो, काई से डरता है, काई पे जाएगा ना तो उसको डर लगेगा, अल्टोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया जिसको जल से डर लगता है। फिलहाल तो अभी हम लोग फोबिया में नहीं है, फोबिया भी एक प्रकार की बीमारी है। अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग रेबीज के बाद पोलियो में आ जाओ। पोलियो में लिखेंगे पोलियो, पोलियो लिखिए। पोलियो में कौन सा वायरस होता है, तो पोलीमाइसिटीज है, माइसिटीज है, या उसको हम लोग एंटोवायरस भी कहते हैं, एंटोवायरस, तो वायरस भी कहते, तो वायरस भी कहते हैं। कैसे फैलता है ये, भोजन पानी के कारण होता है ये, सिर्फ भोजन पानी, नींबू पानी नहीं, भोजन पानी। और इससे प्रभावित अंग है नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड अंग में है, सिस्टम में है नर्वस सिस्टम में कौन सा है, नर्वस सिस्टम है और स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड है, याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड कौन है, स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिए। ये जो बीमारी है सामान्यतः 2 से 5 वर्ष के बच्चों में, 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है, तो से स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरू रज्जु भी, मेरू रज्जु, तो इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 10-12 बीमारी ही तो याद रखना है, डिटेल थोड़ा, ठीक है कि नहीं। और और सिर्फ यह याद रख लें कि बैक्टीरियल ये है और वायरल ये है, प्रोटोजोन्स यह है और फंजाई यह है, इसी में आपका काम चल जाएगा। और साथ में लास्ट में अन्य बातों में, जंतु में बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस से होने वाली बीमारी, पौधे में जो बीमारी होती है उसको थोड़ा सा तो डिटेल तो अन्य बातों में या बूस्टर फैक्ट में लिख लेंगे, तो जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और समस्त प्रकार की बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि उसको कर लीजिएगा तो 3-3 क्वेश्चन आपको छोटे से क्लास से, 3-4 घंटे की क्लास से कंपटीशन कमीशन में 3 आ जाए तो बहुत बड़ी बात। तो 3 क्वेश्चन के लिए 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर पर, तब जाके 1-1, 2-2। हाँ, तो एक चैप्टर से पता है कि यहाँ से आएगा तो अच्छे से हमें करके जाना चाहिए, बार बार रिविजन भी करते रहना चाहिए। गलती किसी भी हो, इसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं पोलियो, तो मैं सब हो ही गया, लेकिन पोलियो का ड्रॉप और पोलियो का टीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्योर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, जो जिसकी खोज कौन किया था, साविन, लिखेंगे। रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए ओरल ड्रॉप दिया जाता है, OPV, ओरल ड्रॉप दिया जाता है, लिखो ना, ओरल ड्रॉप।
इसे रोकने के लिए ओरल ड्रॉप ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन दिए जाते हैं, जिस साविन ने किया। साविन ने किया था, किया था, साविन ने किया खोज, साविन ने किया था। ठीक है, और ये टीका की खोज लिख देंगे, और पोलियो के टीका की खोज सॉल्क ने किया। पोलियो के टीका की खोज सॉल्क ने किया। पोलियो के टीका की खोज सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीका की खोज सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीका की खोज सॉल्क ने, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? सॉल्क ने, सॉल्क ने, सॉल्क ने। याद करके रखिए, काम तमाम है। नेक्स्ट, पोलियो के बाद हम लोग चलते हैं, हो गया ना, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू। ये तो स्वाइन फ्लू से पहले दिमाग में बैठा लो, एड्स। एड्स लिख लो, एड्स, एड्स, एड्स पहले लिख लो। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, और इसके वायरस का नाम HIV ऑब्लिक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस है। कौन वायरस है? रेट्रोवायरस है। ठीक है, प्रभावित अंग क्या होता है? क्या प्रभावित अंग होता है? इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। लिखेंगे, रोग प्रतिरोधक तंत्र प्रभावित अंग है। रोग प्रभावित तंत्र का प्रभावित अंग है, का प्रभावित अंग, रोग प्रभावित अंग, प्रतिरोधक अंग पावर का कम हो जाता। तभी ना, क्या होता है, कोई बीमारी नहीं है ये, इसमें जो चीज होगा, जैसे किसी का पेट खराब हुआ, रहेगा ही नहीं, 2-4 महीना तक रहेगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा। बुखार हुआ, रहेगा ही नहीं, 2-4 दिन बुखार पड़ता है, तब तो आदमी का वो हाल हो जाता है। एक दिन में 10 बार जाना पड़ता है पाकिस्तान, तब तो वो हाल हो जाता है। 2-4 महीना रहा तो क्या हाल होगा, आशा है समझ गए होगे। ठीक है, जो बीमारी होगी वो छूटेगा नहीं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन पावर है ही नहीं उस, तो 2-4 महीना में ऐसे ही वो चला जाएगा। तो यही है इसका। हालांकि आजकल ट्रांसप्लांटेशन विधि आ गई है, अमेरिका वगैरह में इस तरह का मेथोडोलॉजी डेवलप किया गया है। ART संबंधित एक मेडिसिन वगैरह भी काम करता है। खैर चलिए, हम लोग फिलहाल एड्स में है, और एड्स के चेकअप, पहले तो चेकअप में एलिसा टेस्ट पहले होता है, PCR एलिसा। एलिसा टेस्ट के बाद कंफर्म टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। लिख लेंगे, टेस्ट पहले एलिसा है, पहले एलिसा है, एलिसा। जमाने में बिना इसका कोई परीक्षा का प्रश्न तैयार नहीं होता, एलिसा पूछता ही था। हाँ? 12th के बायो में पूछा था जमाने में, कंपटीशन में अब थोड़ा कम पूछता है। क्या बायो का परीक्षा 12th के बायो में पूछेगा ही। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट, एलिसा का पूरा नाम लिख लीजिएगा,
enzyme linked solvent assay, enzyme linked solvent assay। एलिसा का पूरा नाम भी पूछ सकता है, जब आप 12th की बात किए हैं पूछा जा सकता है एलिसा का पूरा नाम क्या है। एंजाइम लिंक सॉल्वेंट एस्से। और कंफर्म टेस्ट क्या है, वो तो हुआ चेकअप टेस्ट, तो बताएगा कि नहीं प्रतिरोधक क्षमता। अब कंफर्म कैसे होगा, जैसे बताया ना कि टीवी में ब्लड कल्चर टेस्ट कराए तो पता चलता है कि नहीं टीबी, लेकिन कंफर्म कैसे होगा, तो मॉन्टू टेस्ट से होता। इसी तरह से हमारा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या है, कंफर्म टेस्ट है, तो लिख देंगे कंफर्म टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, वेस्टर्न लिखो, कंफर्म टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ये है बायोलॉजी। इसमें दो विविधा भी है, तीन कहो। एक है विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को होता है। नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको है, वो आपका एड्स से संबंधित कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। और तीसरा है रेड रिबन एक्सप्रेस का एक नॉर्को टेस्ट भी होता है। पोलीग्राफिक टेस्ट भी होता है। ये सब क्या है, पकड़ने वाला। आप ने यदि कोई अपराध किया है तो, और पुलिस, हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये स्वतंत्रता के अधिकार, मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन अप्रत्याशित इससे अति अनिवार्य जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर अनुमति मिलती है। नार्को टेस्ट में अपने विरुद्ध अपने गवाही कि हमने यह अपराध किया है, वह नार्को टेस्ट। उसमें एक केमिकल कंपोजिशन का इस्तेमाल होता है, क्या नाम है उस केमिकल कंपोजिशन, कान से सुनता है ये लोग, हर क्लास में सुनता उसका। सोडियम पेंथानॉल का उसमें इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब कभी कमीशन लगता है कि ग्राफिक टेस्ट या नार्को टेस्ट कौन सा केमिकल रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम पेंथानॉल का इस्तेमाल। हम अभी केमिस्ट्री में नहीं हैं, हम अभी बायोलॉजी की कक्षा में हैं, और बायोलॉजी की कक्षा में हम अभी नार्को और उसमें नहीं हैं, वेस्टर्न ब्लॉट में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या है, उससे कंफर्म होता है कि उस व्यक्ति, अमुक व्यक्ति को एड्स है, एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। यही आपको ध्यान में करके रखना है। ये चलिए, क्या क्या सब क्या लिख लो ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। और रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध, रेड रिबन, रेड रिबन, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध, रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध है एड्स से। एवं नाको संगठन, एवं नाको संगठन, नाको संगठन, नाको संगठन एड्स को, एड्स को कंट्रोल करने वाली संगठन है। कंट्रोल करने वाली संगठन। अब आ जाइए,
था ये कोरोना, बटन में कोरोना लिख लो पहले, कोरोना नहीं लिखे हो, कोरोना लिख लीजिए, ये तो बहुत कॉमन है कोरोना। घायल बीमारी है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है इसका? अफेक्टेड ऑर्गन है ना, वायरसी है। अफेक्टेड ऑर्गन है लंग्स, लिखेंगे प्रभावित अंग लंग्स है, प्रभावित अंग लंग्स है। और इसमें एक जांच होती का नाम था आरटीपीसी, लिखेंगे जांच का नाम है आरटीपीसी, कंफर्म टेस्ट था आरटीपीसी, आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर। अब क्या है, लेकिन शुरुआती दिनों में जब तक 22 की कोई क्या हुई वो पूछा गया, पहले दवा वगैरह भी बना, तो अब तो लेटेस्ट दवा यदि आएगा, इसमें कोई लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट होगा, नजर रखना, नोट में लिख दो नवीनतम प्रगति पे नजर रखना है, से संबंधित कोई नवीनतम प्रगति हो जाए, नई वेराइटी आ जाए तो नजर रखना है। नई वेराइटी नवीनतम प्रगति पर नजर रखना है, हमें इतना ही जानना है। अब पहले तो बहुत जानते थे, कहाँ से आया, कौन शहर से कूदा, क्या मैं कहाँ कूदा, मतलब पूरा 1.5 पन्ना कोरोना पर परिचर्चा होती। इन समय अंतराल नई नई बीमारी आती है तो बिंदु ही आपको बताई जाती है। क्रम में लास्ट में चला दे पलंग में, हॉल बन रहा है ऊपर, 50 ठो पलंग लगा रहेगा, हाथ आएंगे और पलंग पे लेट जाएंगे, लेट कर ही लिखेंगे। सर मास्टर साहब कहाँ रहेंगे? मास्टर साहब भी लेटे हुए पढ़ाएंगे, ठीक है? और क्या, तो विद्यार्थी रहेगा सोया हुआ तो मास्टर रहेगा खड़ा, है कि नहीं? अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा विचार है बहुत दिनों मूर्त रूप तेल दे देना है, 50 ठो पलंग से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं हो कि वही फुल चले या कुर्सी खाली चले, तब कहेगा कि सर बने यहाँ के कक्षा 6 घंटा वाला हो, पलंगे वाला ठीक है कि नहीं? हाँ, वीआईपी नहीं रहेगा ना, पलंग टाइप का, आप जैसे घर में पढ़ते हैं उस तरह से पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं? दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए। सर उसमें सोने का मन होगा तो सो सकते, सो जाइएगा। नियम बना देंगे, आप लोग से मिल करके नियम बनाएंगे कि क्या नियम उसका होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? आगे चलिए। कहाँ थे हम लोग? कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू लिखो, स्वाइन फ्लू, H1N1, H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू। तब जब चर्चा में आए तो तुरंत ध्यान रखना, H1N1 वायरस originated from pig, originated from pig, transmission by air, कहाँ से निकलता है ये? पिग से। और फैलाता कैसे है, फैलता कैसे है? एयर से, ट्रांसमिशन बाय एयर। मेडिसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, टेमी फ्लू का मेडिसिन का नाम है टेमी फ्लू, टेमी फ्लू लिख लो, मेडिसिन का नाम है टेमी फ्लू, टिक लगा लो, टेमी फ्लू। अच्छा, एड्स का मेडिसिन छूट गया, या एजेटी भी लिख लो, एजेटी, एड्स का जो मेडिसिन है एजेटी ऑब्लिक ART, ART ऑब्लिक ART। टेक्सॉल किसका है? कैंसर का, तो टेक्सास वृक्ष से मिलता है। आएंगे कैंसर में आएंगे तो बताएंगे, ठीक है? एजेडीटी मेडिसिन का नाम, या ART। इसका क्या है? टेमी फ्लू किसका है? स्वाइन फ्लू का। टेमी फ्लू किसका है? स्वाइन, स्वाइन फ्लू का। अब आता है एक एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू है लास्ट, एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू।
एवियन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू का तो हो गया वायरस से। हाँ, और बर्ड फ्लू का भी वही लिख लीजिए, क्योंकि इसका वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है, H5N1 है। इसका वायरस का नाम है H5N1। कंफ्यूजन होती है, तो लिखेंगे बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। H5N1 है। H5N1 है ये वायरस का नाम। और इससे प्रभावित अंग है लीवर। इससे प्रभावित अंग है लीवर। इससे और स्वाइन फ्लू का प्रभावित अंग नहीं लिखे थे, श्वसन लिख लो। स्वाइन फ्लू का प्रभावित अंग लिख लीजिए श्वसन। श्वसन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बर्ड फ्लू का अब लिख देंगे परीक्षण, AFT। AFT, AFT परीक्षण होता है, AFT। और प्रिवेंशन है ATD वैक्सीन। और प्रिवेंशन है कैसे रोक सकते हैं, तो लिखो ना, रोक सकते हैं ATD टीका के द्वारा। ATD टीका के द्वारा रोक सकते। ATD टीका के द्वारा रोक सकते हैं। आज के लास्ट में है, वायरस के लास्ट में है डेंगू। ठीक है, तो लिखो डेंगू, तो हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, टिक लगा लीजिए। हड्डी तोड़ बुखार अंग्रेजी में जिसको लिखना है तो ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर हड्डी को तोड़ने वाला बुखार है। अब इसमें क्या क्या लिखना है, वायरस का नाम लिखो। अरबो वायरस। अरबो वायरस इस मच्छर के द्वारा फैलाव होता है। एडिज एजिप्टी, ये लिखे थे ना, एडिज एजिप्टी। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग में लिख देंगे कौन सा, लीवर, फेफड़ा। लीवर और फेफड़ा। टेस्ट, टेस्ट में लिख देंगे CBC। CBC, CBC, CBC क्या है, CBC क्या होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। और आपकी जानकारी में दे दें, शायद दिए भी हैं, कि डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है। और उस दिन हम चर्चा भी कर रहे थे, नहीं, बहुत सारे पपीता, कीवी, कल भी कीवी की परिचर्चा कर रहे थे, विटामिन सी, नहीं, कोई पूछ भी रहे थे इधर से, ड्रैगन फ्रूट्स, विटामिन बी, स्ट्रॉबेरी, विटामिन सी, ये सब ऐसे नए फूड कंपोनेंट मार्केट में आए हैं, तो आज से 10 साल पहले आप नहीं देखते स्ट्रॉबेरी को, ड्रैगन फ्रूट्स को, कीवी को, लेकिन आज छोटे शहरों में भी आपको मिलने लगा है। तो ध्यान रखिए, फिलहाल तो मैंने कहा ही कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, नोट में लिख लो, इस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। इस बीमारी में, नहीं लिखे हैं, इस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए पपीता का सेवन किया जाए। ऐसा नहीं कि इसे बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव की दवा का सलाह लिया जाता, ना तो उनका आंख मारना छूटा नहीं। अपना कहते हैं जन्मजात है, कभी नहीं छूट सकता है ना, सबको पता है। 80 से हृदय रोग का शिकार हो गया है कि नहीं। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा है योग कीजिए, ठीक है, योग सबसे अच्छा है, योग तो है।
सरल बनाए हैं, पी लेना चाहिए। क्या थे हम लोग? हाँ, पपीता का सेवन कीजिए, ऐसे ही पपीता खाना चाहिए। चलिए, वायरस का सब बीमारी तो परीक्षा में पूछे जाने योग्य, ई बोला एक लिख लो, ई बोला समय समय पे चर्चा में आ जाता है। ई बोला क्या बोला? ई बोला क्या है? वायरल बीमारी है, लेकिन ई बोला मूलतः क्या है? नदी का नाम है। वेरी गुड, तो लिख दो ई बोला मूलतः नदी का नाम है। ई बोला मूलतः नदी का नाम है। क्या बोला? बोला तो नदी का नाम है। और ये बीमारी जिस वायरस से होती है उसका नाम है फिलो वायरस। फिलो वायरस, फिलो वायरस, फिलो फिलो, फी FILO वायरस। प्रभावित अंग लिख लीजिए, लीवर, लंग्स। लीवर और लंग्स इसका प्रभावित ऑर्गन है। लीवर और लंग्स इसके प्रभावित ऑर्गन है। लीवर और लंग्स इसके प्रभावित ऑर्गन है, इसे ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित रोग समाप्त हो गई।